हमारे साथ बातचीत के लिए इस वक्त कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। मंत्री जी, हरदोई के एक विधायक हैं, आपने भी उनका बयान सुना होगा। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं, अब उनको देश की ज़रूरत है, उनको केंद्र में चले जाना चाहिए और उत्तर प्रदेश की जो कमान है वो केशव प्रसाद मौर्य को दे देनी चाहिए। आप इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी है, एक बूथ अध्यक्ष को प्रधानमंत्री बना देती है, मुख्यमंत्री बना देती है। ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी का है, किसी व्यक्ति का नहीं है। वो एक समूह निर्णय लेता है भारतीय जनता पार्टी को, इसीलिए बहुत बड़ी पार्टी है और किसी व्यक्ति के बयान पर उस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। आज योगी जी अभिभावक हैं, मार्गदर्शक हैं, हमारे शक्ति के मच्छिंद्रनाथ के जो है, गुरु गोरक्षनाथ के गुरु मच्छिंद्रनाथ हैं, ये उस शक्ति के पीठ के वो है। तो ये अभिभावक मार्गदर्शक हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाया। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोडवेज, रेलवेज, हर जगह, तो हर क्षेत्र में काम। अभी 67 करोड़ लोग आए, देखो भव्य दिव्य का। तो आज अर्थव्यवस्था चौपट थी, आई है। सब हर धर्म हर वर्ग के लोगों, 15 करोड़ लोगों का अनाज खिलाना, ये निषादों को पूछता नहीं था। आज निषाद राजपोर्ट योजना, मुख्यमंत्री संपदा योजना भी आप देखो, इनके इलाज के लिए व्यवस्था हो गया। आयुष्मान भारत कार्ड नहीं, आराम से कहीं सो जाए, जहाँ आयुष्मान भारत कार्ड का इलाज होता 5 लाख हम दे देंगे। आज के दिन में कि बेटी को कोई नहीं पूछ रहा था। शिक्षा के लिए अभी देखो, बेटी बेटों को 10,000, हाई स्कूल 20,000, इंटर 30,000, BA, उससे ऊपर 50,000 दे के 2 लाख से कम आए पढ़ाएंगे। तो इनके बच्चों को शिक्षा, इनकी बेटी की शादी नहीं होती थी, अभी निषाद है, खाली टाइप करें मोबाइल में, खाली मत्स्य विभाग उत्तर प्रदेश और जो है विवाह सहायता, तुरंत उनकी बेटी को हम 51,000, अभी योगी ने 1 लाख कर दिया। अब फिर उसमें चिकित्सा सहायता टाइप करें, किसी की ज़रूरत नहीं, मोबाइल से है, आ जाएगा चिकित्सा सहायता। उसमें टाइप करें, आज के दिन में जो है शिक्षा सहायता सब आ जाएगा, शादी, ये सब सहायता आज के दिन में। पहले पट्टे धारक थे हमारे लोग, कमा सरकार को देते थे, अब 3,20,000 हर 5 एकड़ पर हम देते हैं। आज के दिन में देखो, 3 माफिया पूरा यहाँ चंदौली से लेके आगरा तक, 3 ही लोग थे जो है जमुना और गंगा में, लेकिन उसको ख़त्म कर दिया माफियाओं को। पहले हमारे बिरादरी के लोग मछली मारते रात भर, ये माफिया ले लेते, 10 रुपये किलो इनको मारने के लिए देता था। गंगा हमारी, गंगा पुत्र हमारे, ये माफिया इनके ऊपर हावी थे। बेचारे यहाँ से लोग रोते थे, जाल रख लेते थे, मारते थे, पीटते थे। 10 रुपया किलो मछली खरीद मरवाई ले लेते थे, बाकी मलाई खाते थे। मैंने इसे ख़त्म कर दिया, हर 5 किलोमीटर समिति बना दी। अब निषाद लोग ले रहे हैं, निषाद लोग मार रहे हैं। और वो जो पैसा आता है नदी का, वो उसी के क्षेत्र में विकास होगा। उसमें हमारे लखनऊ नहीं जाता पैसा, आधा पैसा मत्स्य विकास, जिला मत्स्य विकास निधि में रहेगा। वो पैसा इनके लिए डिजिटल लाइब्रेरी है, मैरिज हॉल है, इनके पढ़ाई के लिए देंगे। 25% ग्राम सभा में, 25% हम जिला पंचायत को देते हैं, जिससे कि इनका उसी पैसे से विकास हो समूह में। तो ये हमारी सरकार की देन है। और एक समिति बनती, उस समय 30 साल से माफिया कभी समिति नहीं बनने देते थे। सब माफियागिरी खत्म कर दे, मोबाइल में डालें, समिति बना लें तुरंत। मतलब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबा को अभी उत्तर प्रदेश में रहना चाहिए। ये फैसला भारतीय जनता पार्टी का है। वो समय समय पर अपना निरीक्षण परीक्षण करती रहती है, किसी के सलाह की ज़रूरत नहीं होती है। इस पर हम सहमत नहीं हैं। अच्छा, औरंगजेब को लेकर के जिस तरीके से सियासत चल रही है, कुछ लोग हैं जो उनके कब्र पे बुलडोजर चलाने का मांग कर रहे हैं, कुछ लोग जो है इस पे सियासत कर रहे हैं, आप किस तरीके से देखते हैं? अरे यार, जो आदमी तलवार गर्दन पर रख कर लोगों को सलवार पहना दिया हो, तो ऐसे लोगों की क्या, ऐसे लोग आदर्श हो सकते हैं क्या? अपने बेटे का नाम औरंगजेब क्यों नहीं रख लेते हैं? हाँ, कि औरंगजेब है, ये जो हमारे भारतीय संस्कृति नष्ट भ्रष्ट किया है। कोई आदमी, सभ्य पुरुष औरंगजेब को अपना आदर्श नहीं मान सकता है। तो ऐसे लोगों पर फजीहत नहीं करानी चाहिए। ये समाजवादी पार्टी के उस विधायक ने कहकर अपना नुकसान किया है, उसका इलेक्शन में सज़ा मिलेगा जो जनता है। समाजवादी पार्टी तो कह रही है बीजेपी के लोगों की साजिश थी, उन्हीं के कहने पे जो है दंगा हुआ। अरे यार, बोला कौन औरंगजेब के बारे में? वो तो पहले से, हम लोग औरंगाबाद जाते हैं उधर से, तो हम गए थे एक बार, मैडम थे, तो टेम्पो में 10-20 तो पत्थर रखा रहता था। हमने पूछा ये क्या कहना है? इधर से जब गुजरते हैं तो औरंगजेब है जो कतली था, लोगों को नतभ्रष्ट किया, तलवार गर्दन पर रख के धर्म था। तो वो पत्थर मार के, तब वो टेम्पो में से 10 पत्थर मारते थे, तब आगे जाते हैं। तो जिसके कब्र पर पत्थर मारते हो लोग, तब बताओ भैया कैसी है? आप देखो, दुबई में कोई अपराधी हो, तुरंत पत्थर मार के उसे सज़ा देते हैं। तो इसका मतलब सज़ा पाने वाले को मज़ा देंगे? तो ये तो सपा के सोचना चाहिए, और गलत है, उन्हें पार्टी से बाहर निकालना चाहिए। आपको लगता है कब्र पे बुलडोजर चला देना चाहिए? क्योंकि जितने ऐसे आक्रांता हैं, इसका भी आक्रांत नहीं हो सकते। उसको देख के लोगों के अंदर
उस आक्रांता का विचार आता है। तो हम कहते हैं आक्रांताओं की कोई जगह नहीं, देश के निर्माण में, समाज के निर्माण में, भारत के निर्माण में, इस नई टेक्नोलॉजी के निर्माण में जब जो कुछ हमारे देश में हुआ है, ऐसे लोगों को आदर्श मानना चाहिए। आपने पुलिस को लेकर के जो बयान दिया था, उसके बाद वो काफ़ी चर्चा में रहा। बीते दिनों आप देख रहे हैं बलिया में जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर के नेता के साथ पुलिस वाले जो किए, क्या लगता है कि अब जो है पुलिस और अधिकारी नेताओं का नहीं सुन रहे हैं, अब जैसे लोगों को जो है उनके एक दो ऐसे हैं, बाकी बहुत अच्छे अधिकारी हैं। अगर अधिकारी अच्छे नहीं होते तो कैसे उत्तर प्रदेश अच्छा होता भाई? एक दो अंदर से मतलब अंदर से हाथी साइकिल पंजा है, आत्मा ऊपर से कमल है। सरकार में आ गए, मौका बातें डसते हैं आस्तीन के सांप की तरह। तो ऐसे लोग बदले भी जाते हैं। हम तो उस बयान पर कायम हैं, क्योंकि भाई अब हम जय निषाद राज का झंडा ये पूजा करते हैं, और अगर एसपी के बिल्ले में फंस गया और श्यामलाल यादव ने पैर से झंडा दबाएगा तो हमारी महिलाएं छोड़ेंगे क्या? बताओ, गोली चलाएंगे धड़ 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 धड़। अगर रक्षक भक्षक बनेगा तो आत्मरक्षा में हमारे तो हाथ उठाएंगे। आज भी है कोई आदमी गैर कानूनी ढंग से किसी रक्षक का भक्षक बनेगा तो वो तो सुल्तानपुर मैंने इसीलिए कहा था कि रक्षक भक्षक है। जो उसमें नहीं शामिल, हाई स्कूल पढ़ रहे हैं, इंटर पढ़ रहे हैं, उनको क्यों कर रहे भाई? जो शामिल हो अपराध में उन्हें सजा दिलाओ, जो नहीं है उन्हें अगर लिख दोगे सजा हो जाएगी तो बेचारे नौकरी नहीं पाएंगे, घूमेंगे 20 साल। तो यही तो हमारे समाज के साथ हुआ। और विधायक का संरक्षण दे रहे हैं, विधायक जिसको कहते हैं उठा रहे उसको उठा रहे हैं। अरे यार, वही निषाद तुम्हें विधायक बनाए हैं तो सबके लिए रहो, विधायक तो सबके लिए है ना। बैठा के ठीक है, जो अपराधी है उसे बंद कराओ, जो अपराध में शामिल ही नहीं है बच्चे, जो उस जिले में नहीं। तो गाँव वाले कह रहे हैं एफिडेविट पूरा दे रहा है कि हम साहब यहाँ थे, हमें उठा लिया, हमें बंद कर रहे हैं, जाति के नाम बंद कर रहे हैं। तो ये तो ऐसे दरोगा, तो जब रक्षक भक्षक बनेगा तो कुछ न कुछ बोलना ही। एक आखिरी सवाल, बिहार को लेकर के आपका क्या स्टैंड है? बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, क्या आप वहाँ अभी 1-2 तारीख को हमारा राष्ट्रीय वेतन इंफ्रास्ट्रक्चर किले पर उसी में प्रस्ताव पारित होगा, और निश्चित रूप से बिहार में हम लोग उतरेंगे। और बिहार में भी निषादों की दशा खराब है। हम तो देश के निषादों के भला के लिए हैं। पिछली सरकारों ने 3,000 करोड़ रुपया दिया था, मोदी जी ने 6.5 साल में 41,000 करोड़ रुपये पूरे देश के निषादों को दिए। तो अगर हम लड़ाई लड़ रहे हैं, पॉलिटिकल गॉड फादर ऑफ फिशरमैन की उपाधि हमें दी गई, तो हम हर राज्यों में निषादों की लड़ाई लड़ने के लिए वहाँ मुकेश साहनी भी हैं। ओम प्रकाश राजभर ने तो ऐलान कर दिया है कि हम वहाँ चुनाव लड़ेंगे, अगर एनडीए हमको सीट नहीं देती है तो एनडीए से अलग। अब उनकी बात अलग है, हम तो एनडीए के साथ हैं। हम जीत चाहते हैं और इनकी समस्या जो आरक्षण का है वो दूर करना चाहते हैं। और हमारे बिरादरी में कोई मल्लाह का नेता है, कोई बिंद का नेता, कोई केवट का नेता है, और ये सब निषाद राज के वंशज हैं। तो हम निषाद राज के वंशजों की बात करते हैं और उनके हक की बात करते हैं। कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे? अभी तो देखो, समय आएगा, देखा जाएगा उस समय। अभी तो सीट तैयारी की जा रही है, और जो भारतीय जनता पार्टी बुलाती है आराम से सीट दे देती है और जीत भी देती है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत किया। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।